अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का जींद में आज दूसरा दिन है और हमारे साथ एक महिला बैठी है। इनका नाम श्रीमती पंकज शर्मा है। पंकज शर्मा ने एक गेम है पैरालोन बॉल, उसमें 3 गोल्ड जीते हैं। खास बात बता दे कि इनकी जो आंखों की रोशनी है वो ना मात्र भर है, 1 से या 2% ही देख पाती हैं। और उनके परिवार में कहा जाए तो 3 सदस्य भी हैं जो इस तरीके से देख नहीं पाते। इनको इस गेम में जाने की रुचि कैसे हुई, सीधे बात करते हैं पंकज शर्मा से। पंकज जी नमस्कार, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका। नमस्कार जी, पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का और आपके जो भी व्यूअर्स हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है जी। पंकज जी, आप पैरालोन बॉल में 3 गोल्ड प्राप्त कर चुकी हैं। इस गेम में जाने की इच्छा कब हुई, किससे प्रेरित हुई और कैसे इसका अभ्यास किया, कैसे गोल्ड तक पहुंची? जी, मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि मेरी बेटी रवीना शर्मा है जो पैरा एथलीट है और वो ब्लाइंड स्कूल देहरादून में पढ़ती थी। और वो जब छोटी उसमें 2011 में करीबन वो चौथी पांचवी में थी या छठी में थी जब वो गेम खेलने लगी थी। और उसी को देखते हुए जब वो घर आती थी, प्रैक्टिस वगैरह करवाती थी मैं उसकी, तो उसकी प्रैक्टिस करवाती थी, उसके साथ दौड़ना, उसके एक्सरसाइज करवाने, मतलब एक तरीके से कोच जब नहीं मिलता, क्योंकि पैरा वालों को तो कोच वैसे ही नहीं मिलते हैं। और जो कोच हम जिससे भी कहना चाहते हैं तो वो मतलब ये कहते कि आप तो ब्लाइंड हो, आपको चोट लग जाएगी, हम कैसे सिखाएं। तो ये सारी दिक्कतें आती थी, तो मैं अपनी बेटी को खुद ही लेके जाती थी और खुद ही करवाती थी ज्यादातर। हाँ, स्कूल में वहाँ पे होते थे उनके टीचर जो सिखाने वाले, वो करवाते थे वहां देहरादून में। तो मैं बेटी को सिखाते 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 बस मेरे भी मन में यही है कि मैं भी तो विकलांग हूँ और मेरी बेटी को मैं करवा रही हूँ, बेटी कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। 1 साल ऐसा हुआ, 2-3 साल ऐसा हुआ, एक नहीं 2-3 बार ऐसा हुआ कि बेटी को जब भी मैं भेजना चाह रही थी हरियाणा की तरफ से खिलवाने के लिए, क्योंकि बेटी के भी बहुत सारे ढेरों नेशनल मेडल हैं 2011 से लेके और 22-23 तक है उसका गुड़िया का। तो मैं बेटी नहीं गई, 19 में उसका एग्जाम था, 18 में 2-3 उसके मेडल थे, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। मैं 5वीं तक पढ़ी थी मम्मी के स्कूल में ही। और उसके बाद मेरा क्या कहते हैं, मम्मी एक मोड़ आया 2000 में नहीं, सॉरी 93 में मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, और 94 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मैं पढ़ नहीं पाई आगे। भावुक हो गई हैं पंकज शर्मा जी, होना भी लाजमी है कि भी माँ बाप की याद तो आती है। जी पंकज जी बताइए। तो फिर मेरी शादी के लिए जैसे मम्मी ने भी देखे थे, मेरे हस्बैंड जो थे उनकी फोटो देखी थी, और मम्मी उस टाइम कैंसर के दौरान मतलब वो मिल नहीं पाए उनसे। तो फिर शादी बाद में तय हो गई थी। उसके बाद मेरा पहला बच्चा होके उसकी डेथ हो गई थी, पहला बेटा हुआ था। उसके बाद मुझे दूसरी बेटी हुई रवीना शर्मा, जो जन्म से ही टोटली ब्लाइंड थी। तो मेरे ऊपर एकदम पहाड़ टूट गए कि मैं ब्लाइंड हूँ, अब मेरी बच्ची ऐसी हो गई है। मैं क्या, खाना बनाना आता है, कपड़े धुलती हूँ, पोछा झाड़ू भी करती हूँ, सब काम करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा दिखता है, वो मुझे बचपन से ही आदत है। तो मैं सारे काम करती थी। लेकिन फिर मेरा छोटा बेटा हुआ तो उसको भी यही प्रॉब्लम हो गई। अब मैं और ज्यादा टेंशन में गई। फिर वो थोड़े से बड़े हुए, उस टाइम मुझे फैसला तो लेना ही था। जब आपकी बात की खेलों की आई, आपने कैसे रुचि दिखाई कि भी आपने भी गेम खेला, बेटी को ट्रेनिंग पे ले जाते, और पहली बार कब खेला? पहली बार मैंने 19 में ही खेला था। और 19 में मैं मतलब बिल्कुल अकेली गई थी, मैं पैरा एथलीट में, जो बेटी खेलती है पैरा एथलीट है वो नेशनल खिलाड़ी, तो वहां मेरी बेटी नहीं जा पाई थी। और वहां मेरे को लगा कि अब की बार बेटी नहीं जा रही, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी ये रहती कि मेरे को बेटी को खिलवाना है, तो वहां मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा अब की बार बेटी नहीं आ रही है तो अब की बार मैं खुद को आजमाऊं। तो वहां मैं गई थी, तो मेरा जैवलिन में फर्स्ट आया था, और इसमें रनिंग में मेरा सेकंड आया था, स्टेट में आया था, लेकिन ट्रायल था वो, स्टेट था। तो उसमें और जो ये शॉर्ट पुट में मेरा थर्ड आया था। तो वहां से मेरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैं एक मास्टर गेम में भी गई थी, वहां भी मेरे मेडल हैं, गोल्ड हैं।
हिसार में ही था वो। जी। पैरा लोन बॉल हमारे उसमें आया जानकारी में, जी। तो वहां मैं भी गई थी, बेटी भी गई थी, फर्स्ट जी। सेकंड हम माँ बेटी आए थे जी, उसमें। जी, तो माँ और बेटी का मुकाबला हुआ था वहां पे, जी, तो फर्स्ट सेकंड हम में से ही है। जी, लेकिन उसकी मान्यता नहीं थी जी, क्योंकि वो नया गेम था, जी, तो उसकी वजह से फिर हमें कुछ वो कैश अवार्ड वगैरह तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। जी, जी, लेकिन वहां खेलना स्टार्ट हुआ था। फिर 2024 में हम गए, बिंद्रोली गांव है जी। सोनीपत का, जी, यहाँ नेशनल गेम था हमारा पैरा लोन बॉल का। जी, तो मैं वहां पे मैंने भाग लिया। वहां भाग लेके मैं जब मेरी कैटेगरी में हम लोग खेले तो मेरा गोल्ड आया। जी, और वहां से मुझे मतलब मेरे को ये हुआ कि हाँ हौसला बेटी, हुआ आपको। हाँ जी बिल्कुल, बेटी नहीं जा पाई क्योंकि बेटी जॉब कर रही है, उसको जी। को इतनी खुशी हुई कि मेरी मम्मी जीत के आई, जी, कि मैं नहीं खेल रही हूँ, मम्मी खेल रही हैं। जी, तो ये बात रही। फिर अक्टूबर के अंदर 13 अक्टूबर से और 22-23 तारीख तक हम थाईलैंड चले गए थे, जी, जो कि वर्ल्ड चैंपियन एशियन चैंपियनशिप थी। जी, उसके अंदर हमने भाग लिया और हम खेले भी थे, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, आगे नहीं पहुंच पाई मैं। जी, फाइट की देखो, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं है, जी, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे जी। पास ट्रैक नहीं है जी। जिसपे हमें खेलना, वो चीजें नहीं है हमारे जी, पास। बात की जाए पंकज जी की भी हरियाणा सरकार द्वारा इस खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सुविधाएं हरियाणा सरकार दे रही है? अभी जो बात मैं अगर करूं जी। पैरा लोन बॉल की, जी, तो इसके लिए तो हमारा ट्रैक ही नहीं है हमारे पास को। दिल्ली के अंदर ये यमुना कॉम्प्लेक्स जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जी, इसके अंदर 2008 में और 10 में यहाँ गेम हुआ था। अब मेरे को वो तो ध्यान नहीं है, एशिया एशिया का गेम हुआ था, अच्छा बड़ा गेम था। जी, तो उसके बाद वो वहां पे ग्राउंड था। उसके बाद एक जो हमारे कोच हैं उन्होंने आसाम में बना रखा है, गुवाहाटी। बाकी कोई इसके हरियाणा में नहीं है। नहीं है जी, और कोई नहीं है इसका। जी, और हॉकी का जो ग्राउंड होता है वो मिलता जुलता ग्राउंड है हमारे ग्राउंड से। जी, हम जो तैयारी करते हैं जी, वो हॉकी का ग्राउंड के अंदर जी, करते हैं। जी। तो पंकज जी, जी। क्या ये गेम ओलंपिक में भी है? हाँ जी, ये पहले बहुत साल पहले ओलंपिक में भी था, विदेशों में तो बहुत जोरों शोरों से खेला जाता है और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी है इसकी। जी। हमारे यहाँ क्योंकि सनो साधन नहीं है, हमारे पास 50,000 की बॉल नहीं है, जी, कौन ले आएगा आप बताओ। जी। 50,000 की बॉल एक गरीब सामान्य व्यक्ति कोई भी नहीं ला सकता, खिलाड़ी। जी, और जो भी चीजें हैं बाहर जाके हिलानी पड़ेंगी या मंगवानी पड़ेंगी, तो उसमें टैक्स इतना ज्यादा लग जाता है, 30-35 हजार की आती है, टैक्स लग जाता है आने में। जी, तो ये दिक्कत रहती है हमें। तो सरकार के द्वारा अभी इसके लिए अभी तो नहीं है सुविधाएं जी, इतनी। हाँ, मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूंगी कि जी। हमारी हरियाणा सरकार जो सैनी सरकार है, जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे पैरा लोन बॉल के लिए जो ग्राउंड है हमारे हरियाणा के हिसार में भी बने, और एक दो जगह और बने जहां भी हमारे खिलाड़ी हैं वहां उनको ये सुविधा दी जाए, हमें बॉल भी मंगवा के दी जाए। जी, और आने वाले टाइम में मैं अपनी सरकार का मतलब हमारे हरियाणा का क्या, मैं देश का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ और मैं अपनी बेटी को भी खिलवाना चाहती हूँ इस जी। चीज में। तो अगर क्या सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आने का सपना है? बिल्कुल जी, गोल्ड लेके आने का सपना है मेरे को। एक बार अपना लहराना है झंडा, जो कि मैं अपने देश का झंडा ऊंचा करूंगी और अपना मान बढ़ाऊंगी। जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील है सरकार से, क्या मैसेज है उन परिवारों के लिए, उन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो दिव्यांग हैं, जो किन्हीं भी कहते हैं कि भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कि उनकी वजह से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। पति का आपका काफी कोऑपरेट रहता है आपके साथ, आपकी बच्चियां आपका कोऑपरेट करती हैं, आपकी फैमिली कोऑपरेट करती है, क्या मैसेज है, क्या सरकार से गुहार है आपकी? घर में मुझे सभी सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी अब तो सास भी करने लगी हैं, पहले थोड़ा सा वो करती थी। और अभी मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो सभी मेरा सपोर्ट करते हैं। वो इतना मतलब खुश होते हैं कि हमारी मम्मी बाहर जाके, हमारी हिम्मत नहीं है, मम्मी बाहर खेल के आई हैं, बहुत बड़ी बात है उस मैदान में उतरना। और रही बात ये कि सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है सर कि खिलाड़ी जब बड़े स्तर पे जाते हैं तब तो बड़े बड़े दावे नहीं, उनको पैसा भी मिलता है, कैश अवार्ड मिलते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। जरूरत तो हमें जब हम मैदान से गिर के उठ रहे हैं। अभी आप देखो कि 2024 का जो मेडल है मेरा, अभी तक हमारा कैश अवार्ड नहीं आया है। जी, कितना का कैश अवार्ड था आपका?
गोल्ड का है जी, 3 लाख रुपए आते हैं। जी। अभी पिछले साल का भी नहीं आया। और मेरी बेटी को मैं आपको एक और चीज बताऊं, 2018 से मेरी बेटी खेलती है और गोल्ड मेडल के पैसे आज तक नहीं मिले। मैं सैनी सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी के वो 2018 के भी 3 लाख रुपए हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चे को मिले। ये थी हमारे साथ श्रीमती पंकज शर्मा, जो पैरालॉन बॉल की नेशनल खिलाड़ी हैं, 3 बार गोल्ड लेके आई हैं। इनकी बेटी भी अच्छी खिलाड़ी है और ये दिव्यांग है। बात करें तो इनके परिवार में 3 दिव्यांग हैं और सरकार से निवेदन है कि इनकी तरफ जरूर देखें, इनके तरफ रुख जरूर करें। और सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से हमारी विनती है कि इनका जो कैश लोन बाकी, जो कैश अवार्ड इनका जो बाकी है, जो कैश इनको हरियाणा सरकार ने देना था 3-3 लाख रुपए के, जो इनको कैश अवार्ड इनको मिलने चाहिए थे, तो सरकार जल्दी से जल्दी इनको देने का जो है काम करे। जिनसे मैं अपनी सहयोगी मीनू सिंगला के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।